जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आपका। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यहाँ से 10 नंबर का आएगा जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि हम पढ़ रहे हैं। इसका आज 4 टॉपिक है, चौथा टॉपिक चल रहा है। इससे पहले 3 टॉपिक हैं, अगर आपने वह नहीं देखे तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक हमारा मूल्य का रहेगा। मूल्य क्या है? मूल्य एक अमूर्त संप्रदाय है, यानी एक भावात्मक पक्ष है। मूल्य जो हमारे अपने परिवार के द्वारा, हमारी जो प्राथमिक इकाई हमारा परिवार होता है, माता पिताओं के द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं वह मूल्य होते हैं। तो गाइस, मैं डीपली इसको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि कुछ भी चीज़ छूटे ना। मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ लिख देता, एक लाइन में शॉर्ट लिख देता कि आपको शॉर्ट समझ के सारे एग्जाम में पास हो सकते हैं आप। सुपर टाइट एग्जाम में इस तरह से अगर एक एक वर्ड या एक एक लाइन, वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव, इस तरह के भी हम करेंगे, लेकिन पहले हमें बेसिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिक में एक एक चीज़ लेकर चल रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है उपयोगिता, और ये बूबेकर महोदय के द्वारा दिया गया था। और एक अर्बन थे, अर्बन ने क्या कहा कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। जो मानवीय मूल्य होते हैं, जैसे संवैधानिक और मानवीय मूल्य इस टॉपिक का नाम है। जो संवैधानिक मूल्य होते हैं जो हमारे संविधान से लिए गए हैं, मानवीय मूल्य जो मानव के द्वारा है, तो मतलब कि एक प्रकार के हमारे संस्कार। ठीक है, अब एनसीईआरटी द्वारा मूल्य देख लीजिएगा। एनसीईआरटी द्वारा ने 4 प्रकार के मानवीय मूल्य बताए हैं: सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, बंधुत्व एवं भाईचारा। आप इनको डीपली अपना आप भी देख सकते हैं। सफाई क्या है, सच्चाई क्या है, श्रम, ये चीज़ क्या है कि एनसीईआरटी द्वारा है। इनको आपको थोड़ा माइंड में रखना है। अगर कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए, वहाँ इसमें से कोई भी एक चीज़ रख दे तो वहाँ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बालकों में मूल्य का विकास जो बताया है वो पारिवारिक और जो सामुदायिक क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा बताया है। मैंने आपको ऊपर अभी स्पष्ट किया है कि जो पारिवारिक और सामुदायिक क्रियाएं होती हैं वो हमारे जो परिवार से स्टार्ट होती है। पारिवारिक, परिवार से, जो माता पिताओं से हमारे मिलती है, वही तो मूल्य हैं। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है रॉबिन मेरो। उन्होंने विद्यालय में मूल्य का विकास के बारे में वर्णन करा है। उन्होंने 2 प्रकार के बताए हैं यहाँ पर कि विद्यालय का समरसतापूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण स्वस्थ वातावरण, दूसरा शिक्षकों द्वारा आदर्श प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है। और गृहस्थ जीवन में मानवीय मूल्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अब मानवीय मूल्य यानी मनुष्य की पूर्णता एवं श्रेष्ठता। जो हमारी पूर्णता है, जो हमारी श्रेष्ठता है, वही तो हमारे मानवीय मूल्य को दर्शाता है। जैसे सत्य हुआ, धर्म हुआ, ईमानदारी हुई, उपकार हुआ, विनम्रता हुई। और इसके अगर बात करें से अपोजिट हुआ तो अहंकार हुआ। तो ये सब क्या है? ये मानवीय मूल्य हैं। इनसे ही हमारी अच्छाई, बुराई, कौन व्यक्ति कैसा है, इन चीज़ों का पता चलता है। अब बात करें इससे नेक्स्ट है कि जो मनीषी होते हैं उनके द्वारा जो मूल्य बताया गया है उसे पुरुषार्थ बताया गया है। और शैक्षिक मूल्य की 3 प्रकार मान के चलिए आप। शैक्षिक मूल्य उपयोगिता, सौदेश्यता और उपयुक्तता, इनके 3 प्रकार आप याद कर लीजिएगा। मूल्य अधिगम की प्रभावी विधि कौन सी है? पूछ लेता है कि जो मूल्य जिस चीज़ों से सीखते हैं वो कौन सी सबसे अधिक प्रभावी विधि है, तो वो है अंतरीकरण और समाजीकरण। ये दोनों ही विधि मूल्य अधिगम की प्रभावी विधि हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो ये एग्जाम में बहुत पूछता है, तो आप इसको ध्यान में ले लीजिएगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 5 प्रकार के मूल्य हैं। पहला वस्तुनिष्ठता, सृजनात्मकता, सोच, तथ्यपरकता, ज्ञान के प्रति उत्सुकता और तर्कयुक्ता। ये 5 प्रकार हैं, आप इनको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण मूल्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक स्पैगर हुए थे, उन्होंने मूल्य को 6 प्रकार का बताया है। बस आपको देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने भी इनको काफ़ी सर्च करता हूँ हर एक बुक से हुआ। जैसे युद्ध कॉम्पिटिशन हुआ, अरिहंत हुई बुक और घटना चक्र हुई, तो इन सब का मैं मतलब मिक्स करता हूँ। यहाँ तक कि जो रिसोर्सेज हैं वो मैं किसी न किसी बुक से लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, और कुछ गूगल से। तो आपको वो सब चीज़ें मैं देखता हूँ। यहाँ स्पैगर है, बस इन्होंने इतना बताया कि 6 प्रकार के मूल्य हैं। अब 6 प्रकार के मूल्य ये कौन से हैं, ये ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैश्विक मूल्य 4 प्रकार के होते हैं, और संवैधानिक मूल्य के उद्देश्य 2 होते हैं जो संवैधानिक मूल्य हैं, जैसे जो हमारी प्रस्तावना में है, उनको मैं आपको भी बताता हूँ।
तो उनके उद्देश्य क्या हैं? समानता या राष्ट्रीय एकता, जैसे समाजवादी हुआ या धर्मनिरपेक्षता हुआ, तो इनका जो उद्देश्य है वो समानता, राष्ट्रीय एकता को लेकर है। भारतीय मूल्य की बात करें तो भारतीय मूल्य हैं हमारे लौकिक या आध्यात्मिक। अब आप लौकिक का अर्थ देख लीजिए। लौकिक होता है कि जैसे धर्म, अर्थ, काम, ये लौकिक हैं। और अगर आध्यात्मिक की बात करें तो ये मोक्ष। पूछ लेता है कि आध्यात्मिक मूल्य क्या है, याद रखिएगा मोक्ष। अब मूल्य के विकास में सहायक तत्व आपको मैं बता रहा हूँ कि 4 बहुत सहायक तत्व हैं। पहला परिवार, मैंने आपको बताया था कि मूल्य की उत्पत्ति हमारे परिवार से होती है। फिर पड़ोस हुआ, फिर विद्यालय हुआ और फिर समाज हुआ। चारों के चारों याद रख लीजिएगा। और अगर बात करें लौकिक की तो नैतिक मूल्य उत्पत्ति जो होती है वो अनुशासन से ही होती है। अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो नैतिक मूल्य की आपके अंदर मतलब कि उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। और एक दर्शन था, काफ़ी फेमस रहा, चार्वाक दर्शन। इसके बारे में आपको ये जानना है कि जो साधन और साध्य होते हैं उनमें कोई अंतर ये नहीं मानता है। अगर ये अंतर मानता तो ये वाला दर्शन नहीं कहलाता। तो इसमें ये चार्वाक दर्शन क्या कहता है कि अर्थ और काम को मूल्य मानता है, सिर्फ अर्थ और काम को। साध्य को सदैव सुख मानने वाला ही चार्वाक दर्शन है। पूछ लेगा, इसके बारे में आपको यहाँ देखना है। अब देखो, इच्छाओं का जन्म है। मनुष्य क्या है कि इच्छाओं की कठपुतली है। इच्छाएं नहीं होगी तो वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो मानव शरीर के साथ इच्छाओं का जन्म होता है और इसकी पूर्ति के लिए मानव क्या करता है कि संसाधन जुटाता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव श्रम करता है, मेहनत करता है, अपनी लाइफ को एक मतलब कि अच्छे तरीके से जीता है। वही इच्छाएं हैं उसकी और वही इच्छाओं का जन्म उसकी क्या होता है, बिल्कुल सबसे पहली अवस्था में, यानी जन्म के समय ही इच्छाएँ प्राप्त हो जाती हैं। एक बुक थी प्रोफेसर जर्मन की, इन्होंने नेशनलिज्म एवं गवर्नमेंट, इस बुक का नाम है, तो आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है। मूल्य के विकास में शिक्षा क्या करती है? अगर मूल्य है तो शिक्षा एक रचनात्मक कार्य पैदा करती है, ठीक है। नैतिक मूल्यों का थैला भारतीय संविधान को कहा गया है, क्योंकि भारतीय संविधान में हमारे क्या हैं, संवैधानिक मूल्य ही तो हैं। मूल्यह्रास क्या होता है कि पारिवारिक विघटन, एकल परिवार, दोषपूर्ण शिक्षा, आर्थिक कारण, इन सभी के कारण मूल्यह्रास होता है। अब मैं आपको एक चार्ट है, बहुत अच्छा चार्ट है, इसमें सारे मूल्य हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। ये रहा, इसके बारे में देख लेते हैं, मूल्य का वर्गीकरण, ठीक है। अगर प्राचीन मूल्य की बात करें, समझ लीजिएगा, सबसे मेन चार्ट यही है इसका, मूल्य को समझने का सबसे अच्छा तरीका। तो इसमें धार्मिक, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारे प्राचीन मूल्य हैं। प्राचीन काल, वैदिक काल, ये वैदिक काल में जब उपनयन संस्कार होता था तो शिक्षा दी जाती थी धर्म के आधार पर। अर्थ, काम, मोक्ष, वही तो था उपनयन संस्कार, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जन करना, प्राचीन मूल्य है। इसमें लौकिक, मानवतावाद, सहिष्णुता, अहिंसा, सर्वधर्म संप्रभाव, ये सब एक हमारे क्या हैं, प्राचीन मूल्य हैं, जो प्राचीन शिक्षाओं में मिलते हैं। आधुनिक मूल्य की बात करें तो आधुनिक मूल्य, जैसे आप संवैधानिक मूल्य भी इनको कह सकते हैं अगर वहाँ धर्मनिरपेक्षता है तो, जैसे समानता हुआ, स्वतंत्रता हुआ, धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक समानता, सहिष्णुता, ये हमारे आधुनिक मूल्य हैं, क्योंकि संवैधानिक मूल्य भी तो यही हैं। आप संवैधानिक मूल्य देख लीजिएगा, आर्थिक, संविधान की प्रस्तावना में जाइएगा आप, राजनीतिक, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, विचार, समानता, बंधुत्व, ये सब क्या है, हमारे संवैधानिक मूल्य हैं। और शैक्षणिक मूल्य, समानता, श्रम का महत्व, सहयोग, बंधुत्व, स्वच्छता, यानी प्राचीन, आधुनिक, संवैधानिक और शैक्षणिक मूल्य चारों के चारों बहुत मेन है। इसमें से ऑप्शन दे देगा, मान लो मैं एक आपको क्वेश्चन यहाँ से बना दूँ, वो दे देगा कि निम्न में से प्राचीन मूल्य कौन से हैं, तो इसमें से 3 रख देगा और 3 ये पूछ लेगा कौन सा नहीं है, तो 3 ये रख देगा, एक समानता रख देगा, तो आपको कौन सा करना है, समानता। इस तरह इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज़, ये रहा मूल्यों का वीडियो, यहाँ से एक ना एक 2 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, और यहाँ तक कि जब पूरा जीवन कौशल का पूरा एक टॉपिक है ये, तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका लास्ट पार्ट मैं आपको तुरंत ही कराऊँगा। मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।